हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज ऐसी एक स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं आपके लिए जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको यूज करना मैंने स्टार्ट किया है और रिजल्ट अनबिलीवेबल है। ठीक है, और इसका पूरा कैलकुलेशंस मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया जाएगा या फिर आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आपको ये कंप्लीट ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी सीखनी है विथ एलटीपी कैलकुलेटर के नॉलेज के साथ, और मेरा एक बिजनेस मॉडल मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप वो भी सीख सकते हो कि मार्केट में कितने तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो शेयर मार्केट का बिजनेस मॉडल जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और कम्युनिटी बैचेस के अंदर आप ये सब कुछ सीख सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और ये सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उससे ही एक रिलेटेड पार्ट में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं बैच को सिखा रहा था तो पिछले बैच में मैंने देखा, यहाँ पर आपको बना करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कि हाँ किस तरीके का कैलकुलेशन है, और साल भर के अंदर हम लोग 1 लाख की कैपिटल के अंदर साल भर में हम लोग किस तरीके से इस कैपिटल को डबल कर सकते। ठीक है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 100% रिटर्न की साल भर के अंदर। ठीक है, और हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर ढंग से किया जाए तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है और इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? ये स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ डायमंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये डायमंड स्ट्रैटेजी अब कैसे बनानी है, क्या बनानी है, कितना प्रॉफिट है इसके अंदर देखना है। अगर आपको साल भर के अंदर कैपिटल अपना डबल करना है तो आपको मिनिमम अपने कैपिटल के ऊपर 3% इन अ वीक प्रॉफिट करना होगा। कितना करना होगा? 3% इन अ वीक। ठीक है, तो 3% अगर आप वीक में प्रॉफिट कर रहे हो तो आप अगर उसको महीने में कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, महीने में कैलकुलेट करोगे तो 3% इंटू 4 वीक्स होते हैं। एक वीक में अगर 3% का प्रॉफिट हम लोग बना रहे हैं तो 4 वीक होते हैं, एक महीने में आप कितना प्रॉफिट बना लोगे? 12% का प्रॉफिट बना लो। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपका हर एक वीक प्रॉफिट में जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक वीक को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। और कितना लॉसेस होगा? तो 3% का ही लॉसेस हम लोग एक ट्रेड में लेने वाले हैं। तो 12% को माइनस कर दो 3% से, तो बच जाता है 9% के अराउंड अराउंड आपका एक महीने में प्रॉफिट बना अपने कैपिटल के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख होगी, क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग है। स्ट्रैटेजिक ऑप्शन सेलिंग का मैं बात आपको कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो को पूरा जब आप देखोगे तो आपको सारी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, जो कि जो भी कैपिटल आपका है उस वो एक साल के अंदर डबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिनिमम कैपिटल, एक लॉट के अंदर आपको मजा नहीं आएगा, एक लॉट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो आप अगर एक लॉट के अंदर करने जाते हो तो मैंने यहाँ पर देखा एक एक लॉट के अंदर वो काम किया है। तो कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट हुआ है यहाँ पर? 89,000, यानी कि 90,000 कैपिटल यहाँ पर लगा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कम से कम 1 लाख अपने अकाउंट में रखना है, तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। अब ये पिछले बैच को जब मैंने सिखा रहा था तो भी ये स्ट्रैटेजी बना करके रखी हुई थी, और तब जो स्ट्रैडल बनाया हुआ था वो स्ट्रैडल जो था वो यहाँ का बनाया हुआ था, जो कि 450 का स्ट्रैडल था। ठीक है, अगर मैं इसको ढंग से अप्लाई करता तो यहाँ पर मैं इस 29th को मैं यहाँ पर इसको डिप्लॉय करता, और डे एंडिंग में समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर मैं स्टैडल और स्ट्रैंगल बना करके रखता, जो कि मार्केट में आप देखो एग्जैक्टली यहीं पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, और ये कौन सा एरिया है? करीब करीब ये 22,650 का एरिया है। अब यहाँ पर ये क्लोजिंग बेसिस कहाँ पर हुआ है? बहुत ज्यादा, ये रहा एट द मनी सेंटर पॉइंट। 8,262 रुपए का यहाँ पर एक एक लॉट में प्रॉफिट था। 8,262, यानी कि अगर प्रॉफिट होता तो एक ही हफ्ते में 9% का प्रॉफिट हो जाता और हम लोग पूरे मंथ भर सिक्योर हो जाते। ठीक है, तो ये टारगेट है। लेकिन हफ्ते में 3% का प्रॉफिट हुआ तो भी हम लोगों को चलने वाला है, और हम लोग लॉसेस भी एक ट्रेड में उतना ही लेने वाले हैं, 2 से 3% का लॉसेस ही हम लोग लेने वाले। अब यहाँ पर जाकर मार्केट ने 22,655 के पास क्लोजिंग कर दी, इसलिए हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में? अभी 3,300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 3.68% बनता है।
यानी कि 3% से ज्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट हम लोगों ने बना लिया है। अब कैलकुलेशंस कैसे वो समझ लेते हैं। अगर आप 3%, देखिए 3% से तो ज्यादा ही बन रहा है, और बन गया तो 9% भी बन सकता है यहाँ पर प्रॉफिट आपका एक हफ्ते में। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 3% इन 3 वीक, कितना हुआ, महीने में 9% का प्रॉफिट होता है। और इसको मल्टीप्लाई बाय आप कर लो 11 मंथ के लिए। ठीक है, 11 महीने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 11 कितना होता है, 99। 99%, यानी कि आपका कैपिटल जो है वो ग्रो हो रहा है साल के अंदर 99%। और इसमें फिर जब आप कंपाउंडिंग जोड़ दोगे तो सालों साल के अंदर आप जब देखोगे, 3 साल 4 साल 5 साल आप जब काम करोगे, तो आप देखोगे कि मैसिव अपग्रेडेशन आपके कैपिटल के अंदर हो रहा है। तो 1 लाख रुपए ऐसे निकाल करके रख सकते हो। मान लेते हैं आपका कैपिटल 2 लाख 5 लाख 3 लाख अगर कुछ भी है, तो सेफ साइड के लिए 1 लाख से आप ये काम शुरू कर सकते हो। 89,000 रुपीज इसके अंदर लगे। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर किया क्या गया है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि ऑप्शंस की है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, ऑप्शंस की कौन सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इसे मैं यूज करता हूं और मैंने इसे नाम दिया है डायमंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप अगर स्ट्रैटेजी बिल्डर में चले जाओ तो ऐसी किसी नाम की स्ट्रैटेजी जो है वो आपको नहीं दिखाई देती। किसी भी नाम की ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अभी मार्केट में यूज नहीं कर रहे लोग, या फिर इन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने ऐसी कोई मार्केट में के अंदर स्ट्रैटेजी नहीं लाई है। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ये। इसको स्ट्रैटेजी भी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन ये है मिक्सचर ऑफ स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो स्ट्रैडल और ट्रायंगल को आप जब मिक्स कर दोगे तो ये डायमंड बन जाएगा। ठीक है, आप अगर देखोगे इसको तो ये कुछ कुछ डायमंड के शेप में दिखाई देता है ना। तो ये कुछ कुछ डायमंड के शेप में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं डायमंड की स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, डायमंड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या किया हुआ है, 22,450 का कॉल और पुट सेल कर दिया है, और 22,200 का और 22,750 का, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट सेल किया है। और एट द मनी का उस टाइम पर जहां पर निफ्टी थी 22,450, उसका स्ट्रैडल सेल कर दिया है। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल इज द डायमंड स्ट्रैटेजी, और ये कोई नहीं कर रहा मार्केट के अंदर। ये पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर कोई वीडियो मिला आपको डायमंड का तो वो मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगा, सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है एक लॉट में काम करने के लिए, 89,000 टू 90,000 के करीब करीब, मतलब 1 लाख का कैपिटल आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब इसको नए तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे बनाना हुआ तो उस स्ट्रैटेजी को मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो अपना स्ट्रैडल है वो फाइंड आउट करना है कि मैं स्ट्रैडल कहां पर बेचूंगा। ठीक है, तो स्ट्रैडल बेचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, फिलहाल के लिए इसको हम लोग, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं, और इसको थोड़ा लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है जीरोधा के अकाउंट के साथ। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है जीरोधा के अकाउंट के साथ। आप देखना बस इसको किस तरीके से करते हैं, और साल भर के अंदर आप अपने कैपिटल को डबल कर सकते हो, बिल्कुल इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी तो एक्सपायरी खत्म हो गई, 9 तारीख की एक्सपायरी को हम लोग अब यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर में जाना है। वीकली रेंज कौन सी दिखाई दे रही है, तो 22,800, और सपोर्ट में 22,300 की मुझे वीकली रेंज दिखाई दे रही है। तो 22,800 का 850 का सिंपल कॉल हम लोग सेल कर दे रहे हैं। 850 का कॉल सेल कर दिया, और यहाँ पर सपोर्ट जो 22,300 पे था, तो हम लोग 50 पॉइंट नीचे 22,250 का पुट हम लोगों ने सेल कर दिया, जो कि सेल करने लायक नहीं है एक्चुअली। 80 रुपीज का यहाँ पर सेल किया, तो हम लोग यहाँ पर 600, ओके, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 600 का, करेक्ट। तो हम लोगों का एक बैलेंस बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस बन सकता है, थोड़ा सा नीचे वाला कर देते हैं तो एक बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके का बैलेंस बन गया। अब ये बन गया है स्ट्रैंगल, करेक्ट, ये बन गया है स्ट्रैंगल। और इसके अंदर हम लोगों को एट द मनी का, ठीक है, जहां पर हम लोगों को एट द मनी का, यानी एट द मनी कौन सा है, 650 का हम लोग क्या कर देंगे,
स्टैडल बना करके रख देंगे। स्टैडल 650 का 700 का यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को। तो ये कॉल और पुट हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल सेल कर दिया। अब ये जो स्ट्रैटेजी बन गई है ये कुछ कुछ डायमंड है, ठीक से नहीं बनी है क्योंकि हम लोगों ने वीकली रेंज को देखा था और उस हिसाब से किया है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 850 काफी नजदीक है, यहाँ पर हम लोग को एक्चुअल 900 का और यहाँ पर जो है वो 400 का इस तरीके से सेल करना चाहिए था। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज आप इसको डालते, ठीक है, तो फ्राइडे के दिन आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, अराउंड अराउंड 0.73% का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि निफ्टी मान लेते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हुआ XYZ, ठीक है, और फ्राइडे के बाद जब ये मंडे के दिन ओपन होता, मार्केट मंडे के दिन क्लोज करता, तो आपको ये पूरा का पूरा 3.3% का प्रॉफिट ये दे चुका होता। और हम लोग बात कर रहे हैं एक लॉट के अंदर 4000 के प्रॉफिट की। और यहाँ वहां अगर हिल जाता मार्केट थोड़ा बहुत भी, ठीक है, कि 22,780 चला गया, ठीक है, या फिर 22,500 आ गया, तो फिर भी आपको 2% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। आप मंडे के दिन उसको होल्ड करते, देखते, नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन देखते, तो यहाँ पर फिर भी मार्केट में समझो एक रिकवरी आई, एंड देन उसके बाद आप देख रहे हो कि 4% का प्रॉफिट आपको मिल गया। आपको ट्रेड को क्लोज कर देना है, जैसे ही 3% के ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, आप उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब 4% का प्रॉफिट इन अ वीक मिल गया, 4.4% का प्रॉफिट इन अ वीक बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आपको बर्डन कम रहेगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट वीक 2% का ही प्रॉफिट करना है। और लकीली उस वीक में भी अगर आपका 3% का प्रॉफिट हो गया तो फिर आप सरप्लस में चल रहे हो। ठीक है, ये स्टॉप लॉसेस के अंदर ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा का काम आने वाला है। ये एक लॉट के अंदर जरा सा भी यहाँ पर आप लॉट साइज इंक्रीज कर देते हो, एक लॉट की जगह पर 2 लॉट अगर यूज कर देते हो, तो आपका थोड़ा कैपिटल इंक्रीज होगा, 2,90,000 के अराउंड अराउंड आपको कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसको भी कम किया जा सकता है। अब इसको कम कैसे करेंगे हम लोग, इस कैपिटल को कम करने के लिए सिंपल हम लोग आउट ऑफ द मनी जाकर के, है ना, आउट ऑफ द मनी बहुत दूर, ये आपने बाय किया तो आप आपने सेल किया तो आप इसको बाय कर सकते हो और धन के अकाउंट में पहले बाय फिर सेल कर सकते हो। तो धन का अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। तो 2 लॉट हम लोगों ने सेल किए, सिंपल यहाँ पर मैं 2 लॉट पुट का बाय कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग दूर का कॉल भी 2 लॉट बाय कर रहे हैं। सिंपल ये तरीका है, सॉरी 3 हो गए, 2 लॉट बाय करने। ठीक है, तो और डन कर देंगे। अब जो कैपिटल 2,90,000 का लगने वाला था वो अब कितना लग रहा है हम लोगों को, ठीक है, 2,39,000 का। और एक्चुअल में देखा जाए तो स्ट्रैडल में 2 और स्ट्रैंगल में 2 लॉट है, यानी कि 4 लॉट हम लोगों ने सेल किए हुए। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना चाहिए था, पुट के 4 लॉट है तो इसका भी 4 लॉट, और कॉल के 4 लॉट है तो इसका भी 4 लॉट लेना चाहिए। तो हमारा कैपिटल जो है वो ड्रास्टिकली फंड नीडेड जो है वो 1.88 के आसपास आ गया, और इतने पैसे में ही आप 10,000 का करीब करीब का प्रॉफिट बना सकते थे, जो कि 7% ऑफ योर कैपिटल होता है। अगर मान लेते हैं कि मंडे के दिन ही अगर आप देखें कि थर्सडे एक्सपायरी के दिन, नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आपने डाला लास्ट में, तो आपको मंडे के दिन ही, फ्राइडे जस्ट आपको पेन होगा, जो भी देखने के लिए मिलेगा प्लस माइनस, फ्राइडे बहुत कुछ ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, 500 1000 रुपए 2000 रुपए इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन असली प्रॉफिट जो होगा वो मंडे के दिन होने वाला है। ठीक है, मंडे के दिन आपको 4.8% का प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो इस ग्रोथ के साथ अगर हफ्ते दर हफ्ते आप इसको प्लान करो, तो आप देखोगे कि साल भर के अंदर आपने 99% का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया। किस हिसाब से, 3% इन अ वीक, 3 वीक का कैलकुलेशन होता है 9%, 3 वीक यानी अब एक महीने में 4 ही वीक होते हैं, एक वीक हम लोगों ने निकाल दिया कि हम लोगों को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, या फिर एग्जिट करना पड़ा छोटे मोटे लॉस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी माइनस कर लिया। अब इस स्पीड से अगर आप जाओगे तो 12 महीने भी नहीं पकड़ रहे हम लोग, 11 ही महीने पकड़ रहे, और प्रॉफिट बनता है 99%, जाकर के कैलकुलेट कर देना, ये होता है आपका कैपिटल डबल हो गया। ठीक है, 1% जो कि आपने देखा, मैं 3% ही पकड़ रहा हूं, पर आपको कभी कभी 4% का भी प्रॉफिट हो जाएगा, 4% के ऊपर होगा, 3.5% डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को आप यूज करके मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू।
वोलाटाइल मार्केट में काम नहीं करना है, दैट इज द हैक। अगर कोई न्यूज आने वाली है या फिर अगर कोई इवेंट है तो उस टाइम पर इसको यूज नहीं करना है, थोड़ा रुक जाना है, 1-2 दिन रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा। हफ्ते में 3% का टारगेट है, 2-2 दिन भी ट्रेड किया है, 1.5% के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल आए तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट हो सकती है। बाकी अगर आपको सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है कम्युनिटी बैच का, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अगर चैनल को लेकर के आपके कुछ सुझाव है, कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको सीखना है, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसके बारे में। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।